हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू बाबुल स्टडी क्लासेस। स्टूडेंट्स, आज का यह क्लास बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्लास 10th के स्टूडेंट्स के लिए। अगर आप भी क्लास 10th का स्टूडेंट्स हैं और इस बार एग्जाम देने वाले हैं तो आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है यह क्लास। इस क्लास में हम लोग साइंस का 20 महत्वपूर्ण सवाल देखने वाले हैं। अगर आप भी साइंस पढ़ते हो तो इस 20 सवाल में से 14 का जवाब देकर बताओ कमेंट बॉक्स में। आपका पहला सवाल है, निम्न में से कौन सा हाइड्रोजन का आइसोटॉप्स है? ऑप्शंस है ए प्रोटियम, बी ड्यूटेरियम, सी ट्रिटेरियम, डी ऊपर के सभी। तो इस सवाल का जवाब देने के लिए आपको 5 सेकंड का टाइम भी दिया जा रहा है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी ऊपर के सभी, यानी ये तीनों प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्रिटेरियम, यह जो किसका हाइड्रोजन का आइसोटॉप्स है। दूसरा सवाल है, फसल षड्यंत्र का कवक रोग निम्न में से कौन सा है? आपका ऑप्शन है ए आलू की पत्तियों का मुड़ना, बी कपास का विलट, सी चावल में तुषार, डी आलू में भूरी संधाद। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा कपास का विलट। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। देखिए स्टूडेंट्स, सभी प्रश्न जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए आप लोग इस क्लास को अंत तक जरूर देखिएगा। और अंत में कुछ ऐसे भी प्रश्न है जो 100% आपके एग्जाम में पूछा ही जाएगा, तो आप इसलिए स्किप मत कीजिएगा। अगला सवाल है, यानी कि सवाल नंबर 3, परमाणु विखंडन प्रतिक्रिया के दौरान उत्पन्न ऊर्जा का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शंस है ईंधन बनाने में, ऑप्शन नंबर बी है बिजली बनाने में, ऑप्शन सी है ताप पैदा करने में, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा बिजली बनाने में। परमाणु विखंडन प्रक्रिया द्वारा जो उत्पन्न किया जाता है किसमें? बिजली बनाने में। ऑप्शन बी हो जाएगा सही उत्तर। चौथा सवाल है, इनमें से कौन गैसों के प्रसरण का एक उदाहरण है? गैसों के प्रसरण का एक उदाहरण कौन है? तो इसमें से हो जाएगा खाना की सुगंध, अगरबत्ती की खुशबू, इत्र की महक, यह तीनों हो जाएगा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? उपयुक्त सभी। ऑप्शन डी। 5 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से किसमें अधिक ताप है? इसमें से बताना है किसमें अधिक ताप है। ऑप्शन ए है बर्फ, ऑप्शन बी है उबलते पानी, ऑप्शन सी है भाप, ऑप्शन डी है ऊपर के सभी। तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा? भाप। इसमें जो है क्या है? अधिक ताप है, भाप में अधिक ताप है। ऑप्शन सी हो जाएगा राइट आंसर। 6 नंबर प्रश्न है, इनमें से कौन महामारी और स्थानिक दोनों प्रकारों की बीमारी है? महामारी और स्थानिक यह दोनों प्रकार की बीमारी इनमें से कौन है? हैजा। ऑप्शन बी हो जाएगा सही उत्तर। हैजा जो है महामारी और स्थानिक यह दोनों प्रकार की बीमारी है। ऑप्शन बी हो जाएगा सही उत्तर। 7 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन सा ग्राफेन के बारे में सही नहीं है? ग्राफेन के बारे में इनमें से कौन सा सही नहीं है? ऑप्शन ए है कार्बन के एलोट्रोप, यह तो सही है, यह तो सही है। ऑप्शन बी है 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर, 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर, यह बात लेकिन गलत है। यहाँ क्या पूछा गया? सही नहीं, यानी कि कौन सा गलत है? तो ऑप्शन बी हो जाएगा सही जवाब। परमाणु जाली के रूप में है, यह बात भी सही है। ऑप्शन डी हनीकॉम्स स्ट्रक्चर, यह भी सही है। हनीकॉम स्ट्रक्चर, कार्बन के एलोट्रोप और 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर, ये लेकिन गलत है। 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर गलत, इसलिए इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा सही उत्तर। 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर किसका? ग्राफेन के बारे में, यह जो सही बात नहीं है। 8 नंबर क्वेश्चन है, रेजिन क्या है?
व्हाट इज रेजिन? रेजिन एक क्या है? एक जो है मेलवेयर है, मेलवेयर। ऑप्शन सी हो जाएगा। रेजिन क्या है? मेलवेयर। ऑप्शन सी सही उत्तर। 9 नंबर प्रश्न है, लीफ हाई, लीफ हाई के लिए गलत कथन कौन सा है? इनमें से बताना लीफ हाई के लिए गलत कथन कौन सा है। ऑप्शन ए है यह एक प्रकाश आधारित संरचना प्रणाली है। ऑप्शन बी है यह एक वायर कनेक्शन है। सी नंबर है यह बिडेर कटोनिकल संरचना पर आधारित है। इनमें से बताना हमको गलत, तो यह तो बात सही है। तो डी नंबर है रेडियो आवृत्ति संकेतों का उपयोग, तो यह भी बात तो सही है, लेकिन ऑप्शन बी है जो यह एक वायर कनेक्शन है, लेकिन यह क्या है? गलत है। लीफ हाई के लिए गलत कथन कौन है? वायर कनेक्शन। ऑप्शन बी हो जाएगा सही, इसमें वायर कनेक्शन नहीं होता है। ऑप्शन बी हो जाएगा इस प्रश्न का सही जवाब। सवाल नंबर 10 है, सबसे बड़ा अणु कौन सा है जो मानव तन का एक हिस्सा है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या आ जाएगा? गुणसूत्र 1, क्रोमोसोम 1 हो जाएगा सबसे बड़ा अणु। तो स्टूडेंट्स हम लोग 10 प्रश्न कंप्लीट कर चुके हैं। अगर अभी तक आप लाइक का बटन नहीं दबाए हैं तो लाइक का बटन दबा दे, और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दे। 11 नंबर क्वेश्चन है, पहले प्रकाश की गति को किसने मापा? सबसे पहले जो प्रकाश की गति को किसने मापा था? तो ओलोस रोमन, ओलोस रोमर। ऑप्शन बी हो जाएगा, ओलोस रोमन ने सबसे पहले प्रकाश की गति को मापा था सॉरी, ऑप्शन बी। 12 नंबर क्वेश्चन है, गिरगिट रंग क्यों बदलता है? गिरगिट जो है वह गर्मी प्रबंधन के लिए रंग बदलते हैं, गर्मी प्रबंधन के लिए रंग बदलते हैं। ऑप्शन बी हो जाएगा सही उत्तर। 13 नंबर प्रश्न है, के इकाई को निम्नलिखित में से क्या मापने के लिए प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन है इलेक्ट्रिक, ध्वनि। ऑप्शन सी हो जाएगा ताप। तो क्या मापने के लिए? ताप मापने के लिए प्रयोग किया जाता है। के इकाई जो है ताप मापने के लिए प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन सी हो जाएगा हम लोग का सही उत्तर। 14 नंबर सवाल है, विटामिन बी1, विटामिन बी1 की कमी से कौन सी बीमारी होती है? तो विटामिन बी1 से बेरी रोग होता है। ऑप्शन डी सही उत्तर। 15 नंबर सवाल है, राइनो वायरस, राइनो वायरस डैश की वजह बनता है? राइनो वायरस किसकी वजह से बनता है? आम जुखाम के कारण जो है राइनो वायरस बनता है। ऑप्शन ए हो जाएगा सही उत्तर। 16 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे स्टार क्वीन नेबुला, स्टार क्वीन नेबुला के रूप में भी जाना जाता है? तो किसको जाना जाता है? मेसियर 16, मेसियर 16 को स्टार क्वीन नेबुला के नाम से भी जाना जाता है। ऑप्शन ए सही उत्तर। 17 नंबर प्रश्न है, कितना कुल ऑक्सीजन और रक्त शरीर में मस्तिष्क द्वारा इस्तेमाल किया जाता है? कितना जो है ऑक्सीजन और रक्त शरीर में मस्तिष्क द्वारा इस्तेमाल किया जाता है? तो यह जो है 20%, 20.00% हो जाएगा यहाँ पे। ऑप्शन ए हो जाएगा सही उत्तर। 18 नंबर प्रश्न है, मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? तो सबसे छोटी हड्डी, इस प्रश्न का उत्तर जो है आपको नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है, मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी कौन सी है। चलिए हम लोग अब नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। 19 नंबर प्रश्न है, मात्र 2 ऊतक कौन से है जो खून से ऑक्सीजन प्राप्त नहीं करते हैं? वह 2 ऊतक कौन है? नाखून और कॉर्निया। नाखून तो सभी जानते हैं, कॉर्निया जो है हम लोग का आंख में पाया जाता है। यह 2 ऊतक जो है खून से ऑक्सीजन प्राप्त नहीं करते हैं। ऑप्शन ए हो जाएगा सही उत्तर। 20 नंबर सवाल है और इस क्लास का अंतिम सवाल भी है, आंख का कौन सा भाग आंख के रंग का निर्धारण करता है? तो आइरिस हो जाएगा इस प्रश्न का सही उत्तर। आंख का जो है आइरिस, यह आंख के रंग का निर्धारण करता है। ऑप्शन बी हो जाएगा सही उत्तर। स्टूडेंट्स आप बताइएगा कमेंट करके कि आज का क्लास कैसा लगा और आज का जो है क्वेश्चन का कलेक्शन कैसा लगा।
तो फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।